सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इसमें हम ग्रामर सेक्शन में 3 क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष कवर करेंगे, नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। तो आइए साथियों देखते हैं इसमें जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा है। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, वाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुके। तो पहले आप नियम लिख सकते हैं, वैसे मैंने बहुत अच्छे से इसे टीच कराया हुआ है पर लेकिन अनसॉल्व पेपर के रूप में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित है और वो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हुई है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हुई है तो इसे बनाने का नियम है, अगर हमें शेड दिया है या फिर सेड टू, ठीक है भाई, शेड या शेड टू, तो आप इसे आस्क्ड में लेके चले जाएंगे। अगर पहले से ही आस्क्ड दिया है तो फिर आपको और कोई इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने, शेड हो या शेड टू आप आस्क्ड लिख देंगे। और साथियों जो WH वर्ड दिया है इसी को आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज करोगे और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव में ले जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे रमेश, अब सेड टू को आप ले जाएंगे आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे मी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ WH वर्ड जो है इसी को हम कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे, यानी कि वाई। इसका अर्थ अब निकलेगा कि क्यों, ठीक है भाई। यू लिसनर से चेंज होता है, लिसनर है आपका मी, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है इसीलिए आपको सब्जेक्टिव केस में ले जाना होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। ये ध्यान रखें, आई जब प्रोनाउन केस में आ जा हो तो हमेशा वो कैपिटल लिखा जाता है, अगर स्मॉल लिखेंगे तो ये गलत माना जाता है। पंक्चुएशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। डेड आपका हेड में चला जाएगा यानी पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आप थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे तो हो जाएगा स्टॉप्ड, डबल पी रहेगा, इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। और हियर का हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा, देयर। तो रमेश आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्टॉप्ड देयर, बना सकते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों से। ही शेड टू मी, ही शेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है भाई। सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्ले लिस्ट विजिट करते रहें। ये आपको बनाना है, ये ध्यान रखें, AJMR वॉच भर में चला जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये आपको आंसर बनाना है। आइए पैसिव देखते हैं। दे लाफ्ड एट मी, वे मुझ पर हंसे। देखो लाफ अगर अकेला होता तो ये अपने आप में इंट्राइंटिव वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन वर्ब के साथ प्रपोजिशन दे दिया जाए तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है और इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो साथियों ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया जाए, सब्जेक्ट है आपके पास सेकंड फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको दिए हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ED लगाए आप देख सकते हैं, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट को लिखें एज अ सब्जेक्टिव केस में। अब ये आई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉच लगाएंगे, अगर आपका प्लूरल है तो आप वर्क का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब दी गई है उसे आप थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। अदर वर्ड आप चाहो तो बाई से पहले लिख सकते हैं या फिर अंत में भी लिख सकते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि वे मुझ पर हंसे, तो सबसे पहले मी का लिखेंगे आप आई, सब्जेक्टिव केस, आई के अकॉर्डिंग आप वॉज का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है भाई। अब यहाँ थर्ड फॉर्म तो आपके सामने लिखा ही है तो आप लिख देंगे लाफ्ड, आगे आप लिख देंगे एट, प्रपोजिशन लगाओगे आप बाई और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बात क्लियर है। आई वॉज लाफ्ड एट बाय देम, यानी कि उनके द्वारा मुझ पर हंसा गया। बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। द किंग किल्ड अ
लॉयन, किल्ड अ लॉयन, इसका आपको बनाना है। और सेकंड मैंने लिखा द हंटर शॉट अ लॉयन, बिल्कुल एज इट इज दिया है और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में दिए हैं और दोनों पूछे गए हैं आपके। शॉट अ लॉयन, ये सूट का सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये पंचुएशन से है। अगला जो क्वेश्चन है वो पंचुएशन से है, तो पंचुएशन में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, तो आप डी कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। डू यू नो, ठीक है भाई। अब यहाँ देखें तो कोई भी सिटी का नाम है, किसी भी, मैं बात करूँ तो प्लेस का नाम है, किसी भी बिल्डिंग का नाम है जो फेमस है, और किसी व्यक्ति का नाम है, कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। तो कोलकाता आप जानते हैं सिटी का नाम है, तो के कैपिटल हो जाएगी कोलकाता, ठीक है भाई, कोलकाता। आगे आप लिखेंगे कॉमा, क्योंकि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है कोलकाता क्या है, तो इसी वजह से आपको लिखना होगा द कैपिटल। कॉमा लगा के क्या लिखोगे, द कैपिटल, फिर एक कॉमा और लगाना है। इसे आप कहते हैं केस इन अपोजिशन, क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन, ठीक है भाई। द कैपिटल सिटी, पूरा ही लिखा है तो पूरा ही लिखना होगा आपको, सिटी, ठीक है, ऑफ। अब जो आपके दिशा हैं उनके नाम से पहले भी आप दा लगाते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल आपका वैसे भी प्रॉपर नाउन है तो इसीलिए डब्ल्यू कैपिटल होगा, ठीक है, वेस्ट, और बंगाल में बी कैपिटल हो जाएगा। लास्ट में आप कॉमा लगाओगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाओगे और आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो डू यू नो कोलकाता कॉमा द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, बस एक ही कॉमा यहाँ रखना है, ये मैं बोल दे रहा हूँ। डी आपका कैपिटल रहेगा, के कैपिटल रहेगा, कोलकाता के बाद कॉमा लगाओगे, पूरा एज इट एज लिख देंगे, ठीक है। वेस्ट में डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, बंगाल में बी कैपिटल रहेगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पैसेज ट्रांसलेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।